हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि ईटीओ के लिए होता है। तो बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे या बोल रहे थे कि मैं एक टार बुक पे वीडियो बनाऊं। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं टार बुक होता है। तो टार बुक का मतलब होता है हमारा ट्रेनिंग एंड असेसमेंट रिकॉर्ड बुक। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब हम जहाज़ पे जाते हैं तो हमारी ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए, उसमें पूरी गाइडलाइंस होती है, हमें क्या क्या सीखना है। तो लाइक होता क्या है कि कभी-कभी हम जहाज़ पे जाते हैं तो जो भी हमारे सुपरवाइज़र होते हैं, लाइक चीफ इंजीनियर जिनके अंडर में हम काम करते हैं, हम अपने टेक्निकल चीज़ तो अपने ईटीओ से सीखते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सुपरवाइज़र होता है वो चीफ इंजीनियर होता है। तो कभी-कभी ये होता है उनको पता नहीं होता है कि ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पिछले शिफ्ट में जो मेरे चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने कभी एक ट्रेनी ईटीओ को ट्रेनिंग नहीं दी थी अपने अंडर में। तो पहली बार मैं उनके अंडर में काम करने जा रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं मुझे तो पता नहीं है कि तुम्हें क्या सीखना है, मैं कैसे सिखाऊँ? तो उस केस में ये टार बुक हेल्प देती है, इसमें सारी चीज़ें लिखी होती है कि किस चीज़ की ट्रेनिंग सीखनी है, क्या-क्या मुझे उसमें सीखना होता है। तो मैंने उन्हें ये टार बुक दिया, उन्होंने बताया कि मेरी ट्रेनिंग इसके अकॉर्डिंग होगी। तो इस टार बुक तो आगे हम वीडियो में देखते हैं कि इस टार बुक में क्या होता है और क्या-क्या इसमें फ़िल अप करना होता है, कैसे फ़िल अप करना होता है कि बहुत बार जो नए बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या फ़िल अप करें। तो मुझे फ़िलहाल जितनी जानकारी है मैं उससे आपको इस वीडियो में दूँगा, कहाँ पे कैसे होता है इसमें। तो चलिए हम इस टार बुक में देखते हैं कि और क्या-क्या है। तो ये देख लीजिए ईटीओ की टार बुक कुछ इस तरह से दिखती है। इसका फ्रंट पेज है जो, इसके ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन बोर्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट रिकॉर्ड बुक फॉर इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। तो इस तरह की टार बुक सबको मिलती है, हर कैडेट्स को मिलती है, हर डिपार्टमेंट के कैडेट्स को। तो इंजन कैडेट होता है या डेक कैडेट होता है, तो उनके ट्रेनिंग के अनुसार उनकी टार बुक होती है। तो ईटीओ की जो टार बुक है ये थोड़ा बहुत पतली है, इसमें ज़्यादा हमें कुछ ड्राइंग या थियरी पार्ट इसमें नहीं लिखना होता है। लेकिन जो इंजन कैडेट होते हैं या डेक कैडेट होते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें ड्रॉ करनी होती है डायग्राम्स। तो उनका ऑलमोस्ट 100 टू 200 पेज का होता है। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ईटीओ के टार बुक में ज़्यादा हमें इसमें कुछ ड्राइंग या ऐसा करने की नहीं होती है। तो और जो ये टार बुक होता है, जो इशू होता है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स करके एक है, वहाँ से हमें इशू मिलता है। और इसे इशू कराने का मुझे अभी याद नहीं है, इसका इंस्ट्रक्शन कॉलेज से ही मिलता है। तो ये जब हम प्री सी कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद से कॉलेज से हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है ये किस तरह से हमें ऑर्डर करना था। तो ये मेरा टार बुक है, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, ये हमें इशू किया गया है, वहीं से ये नाम लिख कर आया हुआ है। और इसमें मेरा एक टार बुक नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इसका फर्स्ट पेज है और इस टार बुक में सारी चीज़ ईटीओ के बारे में दिया गया है, उसके क्या-क्या ये लिस्ट ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं। तो लाइक इंट्रोडक्शन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, एंट्री रिक्वायरमेंट, जनरल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल हिस्ट्री, फिर गाइडेंस फॉर कंप्लीटिंग ऑन ट्रेनिंग, रिकॉर्ड बुक, असेसमेंट बुक। तो ये लिस्ट ऑफ कंटेंट है जो कि आगे इस बुक में मिलेगी। और लाइक यहाँ पे डेसिग्नेटेड शिप को ट्रेनिंग ऑफिसर रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, चीफ इंजीनियर्स ऑफिसर्स मंथली रिव्यू और प्रोग्रेस। तो मंथली बेसिस पे चीफ इंजीनियर हमारे टार बुक और ट्रेनिंग की रिव्यू लेंगे, उसमें अपना इसमें कमेंट डालेंगे कि हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके आगे हम देखते हैं। फिर इसमें आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन है कि इस टार बुक का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव, एंट्री रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे ईटीओ बनने का जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो दिया गया है कि जो कैंडिडेट है वो 10+2 पास होना चाहिए, उसके पास डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें ये यहाँ पे मेंशन किया गया है फर्स्ट पेज पे। और ये जनरल इन्फॉर्मेशन है ईटीओ के बारे में। और ये बुक है पर्सनल हिस्ट्री बुक है, जिसमें आपको अपना पर्सनल जितने भी डिटेल्स है वो डालने होते हैं। लाइक आपका नाम, ईयर ऑफ एंट्री, पर्सनल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, और जो भी इसमें आपके क्लास 10th और 12th के मार्क्स है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, आपके जो कॉलेज थे 8 सेमेस्टर, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। और इसमें आपके बेसिक कोर्सेज के कुछ नाम दिए गए हैं, लाइक एलिमेंट्री, फर्स्ट एड, फायर प्रिवेंशन। तो जो जो आप इसमें कोर्स करेंगे वहाँ पे आपको इसमें अपना सर्टिफिकेट आईडी नंबर यहाँ पे डालना होगा। और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम है, कैसा है। उसके आगे यहाँ पे गाइडेंस फॉर कंप्लीटिंग ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक। तो इस ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक को हमें कंप्लीट करना होता है, तो इसमें गाइडेंस दिया गया है कि हमें किस तरह से करना होता है। तो अब ये देखते हैं, ये टास्क समरी हो गया, इसमें दिया गया है कि हमें क्या क्या जहाज पे करनी है। तो लाइक आप देख सकते हैं कॉम्पिटेंसी 1, तो मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम। तो जहाज पे जितने भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम है उसके बारे में हमें पढ़ना है। और 39 टास्क है। तो हम जैसे जैसे टास्क को कंप्लीट करते जाएंगे, इसमें वो डेट डाल देंगे कि हम इतने डेट को ये कंप्लीट किए थे। कॉम्पिटेंसी 2, मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम फॉर प्रोपल्सन एंड ऑक्सिलरी मशीनरीज, ऑपरेट जनरेटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो किस तरह से जनरेटर्स को ऑपरेट करना है वो हमें सिखाएंगे, किस तरह से कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क पे काम करना है,
मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो गया, यूज इंग्लिश इन रिटेल एंड ओरल फॉर्म, यूज इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम। तो जितने भी इक्विपमेंट्स पे हमें क्या क्या करना है वो सारा इस पे दिया गया है। तो टोटल इसमें 17 कॉम्पिटेंसी है। तो प्रिवेंट, कंट्रोल, फाइट फायर ऑन बोर्ड, तो ये सारे जितने भी चीज़ हम करेंगे इसमें डेट डालते जाएंगे कि हम इस डेट को ये सारे चीज़ कंप्लीट किए हैं। फिर आपका एक ये आ जाता है ऑन बोर्ड ट्रेनिंग असेसमेंट रिकॉर्ड बुक एंड रिव्यू एंड ट्रेनिंग असेसमेंट फॉर ईच शिप। तो हम ये फर्स्ट शिप हो गया, सेकंड शिप हो गया, थर्ड शिप हो गया, फोर्थ शिप हो गया, जितने भी जहाज करेंगे उस पर यहाँ पे डिटेल्स इसमें डालते जाएंगे और जो भी हमारे ट्रेनिंग सुपरवाइजर रहेंगे उनका इस पर साइन रहेगा। फिर ऑन बोर्ड ट्रेनिंग रिकॉर्ड, तो इसमें शिप से रिलेटेड जितने भी सेफ्टी फैमिलियराइजेशन होते हैं वो सारे डिटेल्स इसमें दिए गए हैं। तो लाइक अंडरटेक कंडक्टेड सर्वे ऑफ सेफ्टी टूर ऑफ द शिप, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ शिप्स इमरजेंसी प्लान। तो सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो इसमें आपको करना होता है और जो भी उसके कंसर्न ऑफिसर्स होते हैं उनका साइन लेना होता है कि हाँ आपने वो सब चीज़ यहाँ पे कर लिया है। और इस पेज में आप जो भी जहाज कर रहे हैं जिस यहाँ पे उस जहाज की पूरी डिटेल्स यहाँ पे, टेक्निकल डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी यहाँ पे। और यहाँ पे चीफ इंजीनियर्स मंथली प्रोग्रेस रिव्यू होगा, यहाँ पे हर 6 मंथ का यहाँ पे डाटा दिया गया है। तो हर मंथ में चीफ इंजीनियर आपके रिपोर्ट की यहाँ पे कमेंट्स अपना डालेंगे और अपना साइन करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे डिटेल्ड क्या क्या काम करना है वो यहाँ पे दिया गया है। तो लाइक आपको मैं शुरू में दिखाया था 17 कॉम्पिटेंसीज था, तो कॉम्पिटेंसी को डिटेल्स में दिए गए हैं, लेकिन मॉनिटर दी ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें इक्विपमेंट्स दिए गए हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम को पढ़ना है। तो पहले देख सकते हैं पार्टिसिपेट इन मैन्यूवरिंग द मेन इंजन फ्रॉम इंजन कंट्रोल रूम, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ मेन इंजन फ्यूल ऑयल सिस्टम, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ मेन इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम। तो बेसिकली एक गाइडलाइंस है आपके लिए भी और जो आपके ट्रेनिंग सुपरवाइजर है जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके लिए भी कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको पढ़ाना है, कौन कौन से जरूरी है ईटीओस के लिए। तो सारे डिटेल्स यहाँ पे इक्विपमेंट्स के दिए गए हैं। डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ प्रोसीजर फॉर रूटीन ऑपरेशन एंड क्लीनिंग फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल, लूब ऑयल सेपरेटर्स। तो उसी तरह करके जितने भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे होते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स के लिस्ट दिए गए हैं। आपको उसमें क्या क्या सीखना है वो सारे लिस्ट है यहाँ पे। तो नंबर 1 कॉम्पिटेंसीज में आप देख सकते हैं 39 हो गया इसमें। तो नंबर 1 कॉम्पिटेंसी में 39 इक्विपमेंट्स या 39 टास्क है जो आपको करने हैं। फिर नंबर 2 कॉम्पिटेंसी में देखिए मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम ऑफ प्रोपल्शन एंड ऑक्सिलरी मशीनरीज। तो डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ ऑपरेशंस नेसेसरी टू प्रिपेयर एंड स्टार्ट द मेन इंजन। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। चीफ इंजीनियर को एक गाइडलाइंस मिलेगी इससे कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाए। फिर ये इलेक्ट्रिकल का देख सकते हैं नंबर 3 कॉम्पिटेंसीज में ऑपरेट जनरेटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। तो वोल्ट मीटर, एमीटर, सिंक्रोनोस्कोप, पावर फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे नहीं, आपको ये सारी चीज़ें सीखना होता है जहाज़ पे। तो एक लिस्ट दिया गया है। तो उस तरह के बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट्स के टास्क दिए गए हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। और इसको भरने के लिए आपका शिप का नाम, कंप्लीशन डेट, किस डेट पे आपने ये टास्क कंप्लीट किया है, और ये ट्रेनिंग जो भी आपको ट्रेनिंग ऑफिसर है आपको उनका साइन चाहिए और उनका रिमार्क चाहिए आपने किस तरह से परफॉर्म किया है अपने टास्क में। और इसके बाद ये लास्ट पे जाता है सी सर्विस टेस्टिमोनियल, जिसमें आपको आपने जिस जहाज पे काम किया उसके डिटेल्स, चीफ इंजीनियर का साइन, कैप्टन का साइन, वो चीज़ रहेगा यहाँ पे। तो ये तो हो गई टार्बो की बातें कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से फिलअप करना है और टार्बो कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि वो कॉलेज से इंस्ट्रक्शन मिलेगी। मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने किस तरह से अप्लाई किया था। जब मैं पास आउट हो गया था कॉलेज से तो कॉलेज की तरफ से एक इंस्ट्रक्शंस आया था कि किस तरह से टार्बो को अप्लाई करनी है। तो अगर फ्यूचर में मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप चिंता न करें और आपको भी कॉलेज से इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे किस तरह से अप्लाई करनी है। और ये टार्बो कंपलसरी है कि आपको अपने जहाज़ पे लेकर जाना पड़ेगा जब भी आप ट्रेनिंग के दौरान जाएंगे फर्स्ट शिप, सेकंड शिप पे, तो उसके थ्रू ही आपकी ट्रेनिंग हो गई। तो ये एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है आपको अपने जहाज़ पे ले जाने के लिए जब आप पहले या दूसरे जहाज़ पे जा रहे हैं तब। और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे भी ये टार्बुक मांगी जाएगी देखने के लिए कि आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। तो इसमें जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसमें भी ये डॉक्यूमेंट होता है कि आप अपना टार्बुक शो करें, आपके चीफ इंजीनियर का इस पर साइन है या नहीं है, जो भी आपके ट्रेनिंग सुपरवाइजर है उनके साइन है या नहीं सारे टास्क में। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए जिस तरह की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस बनाते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।